हर किस्म की फिल्में की इन्होंने। बहुत ही बढ़िया इंसान थे और एज अ ह्यूमन बीइंग इंसानियत के तौर पे भी इनकी तो बहुत ही जबरदस्त साहब थे। मैं क्या कहूँ। और मैं उनसे मिल भी चुका था हेमा मालिनी जी के घर में हम्म। बहुत पहले। कोई किस्सा अगर आपको याद हो, आप साझा करना चाहें, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे आज? भाई मैं तो इनको ही मैन के उस पे और सबसे हमारी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम आदमी थे। इनका इनका जो फेस था ये असल में ये जो टाइम मैगजीन था उस पे आया था कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत लोगों में ये इनका नाम आता था एक जमाने में। और बहुत ही सही, मतलब हर 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 चीज से सही। और इनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही सही उनका हर चीज सही थी। और बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखते थे, बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा, बच्चों को भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह निखारा। तो आखिरी आखिरी वक्त तक ये अपना अपना करते आए हैं। तो नासिर जी, हाल ही बस। में कोई आपकी बातचीत हो पाई हो इनसे या नहीं हेमा नहीं, मालिनी जी मैंने से? दिल हंसना है जो शाहरुख खान की ये की पहली फिल्म थी, उसमें काम किया था 1992 में। जी। तो तब एक उनकी जो बेटी हैं अहाना, उनकी बर्थडे पार्टी थी। तो धर्म जी आए थे वहां पे हेमा जी के घर, और मैं भी मिला था उनसे। फिर मिला था यहाँ वहाँ मैं धर्म जी से जी। इन बॉम्बे। तो हाल ही में मुलाकात नहीं हुई, बट हिम। जी। शुक्रिया नासिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं विले पाले शमशान घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। धर्म जी के चाहने वाले, उनके फैंस, उनके परिवार के सदस्य जो हैं एक एक करके अभी फ़िलहाल शमशान घाट पहुंच रहे हैं। आमिर खान शमशान घाट पहुंच चुके हैं। विले पाले शमशान घाट की तस्वीरें। ईशा देओल, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड के, जिन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है, जो धर्मेंद्र जी को जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो फिलहाल शमशान घाट पहुंचे हुए हैं। देखिए, ऑफिशियली अभी परिवार वालों की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, क्योंकि वो चाहते थे जितनी सादगी से और शालीनता से उन्होंने अपना जीवन जिया है, लेकिन उतने ही दमदार एक्टर वो रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में देने वाले वो कलाकार हैं, बॉलीवुड के ही मैन। 60 के दशक में उन्होंने अपने अभिनय का सफ़र शुरू किया और आज तक उनकी अमिट छाप जो है, उनके हर किरदार की अमिट छाप हर किसी के जहन में ज़िंदा है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर धर्मेंद्र जी को लेकर, उनका निधन हो चुका है। ये INS जो एजेंसी है उनकी तरफ से पुष्टि कर ली गई है। हालांकि परिवार वालों की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन विले पाले शमशान घाट की हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप उस एम्बुलेंस को देख पा रहे हैं। ये वही एम्बुलेंस जो थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र जी के घर पर पहुंची। सुबह ये खबर मिली कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी एम्बुलेंस के ज़रिए सीधे उनके घर से उन्हें विले पाले शमशान घाट लाया गया। उसके बाद उनके चाहने वाले, उनके करीबी, उनके साथ काम करने वाले तमाम एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड के, वो भी एक एक करके शमशान घाट पहुंचे। अमिताभ बच्चन, ईशा देओल, हेमा मालिनी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बॉलीवुड जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उनके परिवार वालों के लिए, उनके फैंस के लिए एक युग का अंत हुआ है। और एक एक करके तमाम जो उन्हें चाहने वाले हैं, उनके करीबी हैं, वो शमशान घाट पहुंच रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज क्योंकि काफ़ी दिनों से धर्मेंद्र जी बीमार चल रहे थे, पिछले 1 महीने से उनकी सेहत को लेकर अलग अलग खबरें मिल रही थी, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। कुछ दिन वो ICU में भी भर्ती रहे। हालांकि उसके बाद जैसे उनकी सेहत में सुधार हुआ, उन्हें अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पर उनकी सेहत को लेकर जो है लगातार अपडेट मिल रहे थे। लेकिन आज सुबह जब उनकी हालत नाजुक बनी तो एम्बुलेंस घर आई। लेकिन इस बीच बड़े बेटे सनी देओल की तरफ से ये कहा गया है, पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र, बड़े बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी है। तो ये बेहद दुखद खबर धर्मेंद्र जी को लेकर। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है। शोक की लहर है। पवन हंस शमशान घाट में
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र। बड़े बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी है। आज एक युग का अंत हुआ है। एक बड़े झटके के तौर पर बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, उनके परिवार वालों के लिए भी। विलेपार्ले शमशान घाट में उन्हें आखिरी विदाई दी गई। लंबी बीमारी के बाद आज 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी ने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बुरी खबर लेकर आपके सामने आई हूं। आज अभिनेता धर्मेंद्र, पूर्व लोकसभा सांसद, जिन्होंने बहुतेरी फिल्मों से इस पूरे देश को एंटरटेन किया, जिनके एक एक डायलॉग पर लाखों लाखों की तादाद में तालियां बजती थी, दिल को छू जाने वाले हर एक किरदार को 70 mm के पर्दे पर उतारने वाले धर्मेंद्र अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले उनके बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी और ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि परिवार और बहुत क्लोज फंक्शन मतलब ये कि जो मेरा आखिरी सफर है वो मेरे गिने चुने दोस्तों के बीच में रहे। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। पंचतत्व में वो विलीन हो गए। अंतिम संस्कार में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक खबर आई थी और उसके बाद बहुत सवाल खड़े हो गए थे। ये कहा जा रहा था कि उस वक्त उनकी तबीयत जो है वो बहुत खराब हो गई है। जानी मानी एक्ट्रेस अभिनेता आशा पारेख जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज के दिन आप कैसे याद करेंगी धर्मेंद्र जी को? धर्मेंद्र जी एक बहुत बहुत अच्छे बड़े हीरो थे हमारे इंडस्ट्री के, और दुख हो रहा है उनके जाने से। अभी भी उनको जीने की तमन्ना थी और वो मतलब अपने आप को फिट रखना चाहते थे, तो दुख तो बहुत हो रहा है। मैंने काफी पिक्चरें उनके साथ की है और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। आशा जी, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आती है, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसी बातचीत जो आपके साथ धर्मेंद्र जी की हुई हो और वो ताउम्र आपके जहन में रह गई हो? जैसे कई बार मतलब बैठे बैठे वो खेल रहे होते ताश, तो वो कहते थे मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि ये लोग जीत जाए और मेरा टाइम पास हो जाए। तो ऐसे ये छोटी छोटी हरकतें वो करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। He was a very good human being. आशा जी, आपकी आखिरी मर्तबा कब उनसे मुलाकात हुई थी? आजकल आपने इवेंट्स में भी जाना शुरू किया है, मैं यकीन रखती हूँ कि कहीं आपका राब्ता उनसे हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल, हमने एक रियलिटी शो किया था, तो एक नहीं 2 किए थे और उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, और आज जब धर्मेंद्र जैसा इतना पुख्ता और बड़ा किरदार हमारे बीच में नहीं है, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत आज दुख भरा दिन है। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी हस्ती हमारी इंडस्ट्री से चली गई। दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आशा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने कहा हमने बहुत सारी फिल्में साथ की थी और एक किस्सा वो याद दिला रही थी कि अक्सर उनको ताश खेलने का शौक था, तो पत्ते खेलते थे तो वो कहते थे मैं इसलिए खेल रहा हूँ ताकि सामने वाले जीत जाए। विनोद अनुपम फिल्म समीक्षक है, फिल्म क्रिटिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने फिल्म क्रिटिक है। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। अब आज की तारीख में जब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आप इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं, हर एक नुक्ते को पहचानते हैं, ये कितना बड़ा लॉस है? देखिए, धर्मेंद्र सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों के वो अभिनेता थे। मैं धर्मेंद्र को इसलिए मेरे लिए नॉस्टैल्जिक हैं, धर्मेंद्र के प्रशंसक मेरी माँ थी और उनकी माँ के साथ ही मैंने धर्मेंद्र की अधिकतर फिल्में उन्हीं के साथ देखी हैं। उनकी शुरुआती दौर की फिल्में, मीना कुमारी से लेकर के पूनम ढिल्लो तक, मैंने नायिकाओं की कई पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया और कई तरह की फिल्मों में काम किया। फूल और पत्थर जैसी सोशल फिल्मों में काम किया और उसके बाद स्टंट फिल्मों में काम किया और
मुझे लगता है कि बॉलीवुड जितने तरह की फिल्मों के लिए जानी जाती है, वो सब में यदि हम ढूंढेंगे तो उसका बेस्ट जो होगा उसमें धर्मेंद्र कहीं ना कहीं होंगे जरूर। लेकिन सबके अनुपम जी, सबके जॉनर होते हैं। आपने सही बात की है कि कई पीढ़ियां गुजर गई और उस हर पीढ़ी में धर्मेंद्र का कैरेक्टर, धर्मेंद्र का किरदार जो है वो बखूबी लोगों को याद रहता है। आपकी माँ के वक्त के धर्मेंद्र कुछ और थे, आपके वक्त के धर्मेंद्र कुछ और, हमारे वक्त के धर्मेंद्र कुछ और, हमारे बच्चों के वक्त के धर्मेंद्र कुछ और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अनुपम जी, रोक रही हूं मैं आपको, दर्शकों को बता दें कि जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, अगर आज की तारीख में वो इस घड़ी में ना पहुंच पाए तो वो उनके लिए सबसे दुखद पल होगा। ये सलमान खान का काफिला आप देख रहे हैं, सलमान खान की गाड़ी है जिसमें सलमान पहुंचे हैं विले पार्ले, जहां पर मुखाग्नि दी गई थी धर्मेंद्र को। उनके बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। हमारे साथ अनुपम जी लगातार जुड़े हुए हैं और ये देखिए आप कैसे तमाम लोग वहां पर आसपास इकट्ठा हो गए हैं। इससे पहले एक बीच में खबर आई थी अनुपम जी, आपको भी याद होगा, हम तक भी वो खबरें पहुंची थी कि धर्मेंद्र जी का जो है वो नहीं रहे हमारे बीच में, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद परिवार की तरफ से कहा गया कि नहीं वो ठीक है, हम उनको घर लेकर जा रहे हैं। और आज मतलब मेरे ख्याल से ये 10 दिन के भीतर हैं जब आज मैं ये खबर पढ़ रही हूँ कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस बीच मुझे पूरा यकीन है कि उस दौरान आपने भी परिवार वालों से बात की होगी या जानने की कोशिश की होगी, क्या हुआ था? देखिए, धर्मेंद्र बीमार तो थे ही, और क्या हुआ था ये तो ऐसा कुछ मेडिकल बुलेटिन उनका उस तरीके से ऑफिशियली जारी नहीं हो सका जिससे कि हम लोग कंफर्म हो सके। और ना परिवार ने, ये फिल्मी सितारों के साथ अक्सर ये होता है कि वो जो उनके नायक की छवि होती है वो चाहते हैं दर्शकों के मन में वही छवि कायम रहे, जिस छवि के साथ वो लोकप्रिय हैं। वो ये मुझे देवानंद साहब की याद आती है। देवानंद साहब कह के गए थे कि मेरा संस्कार विदेश में ही करना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि विनोद जी, नहीं जी, उनका ये कहना था कि जो दर्शकों के मन में मेरी छवि है वो छवि में मिटाना नहीं चाहता हूं। वो जो उनके वो नायक की जो छवि थी वो चाहते थे वही छवि बरकरार रहे। राजकुमार साहब ने भी यही कहा था कि जो एक वो गले में रुमाल और उसके बाद जो उनका स्टाइल था कि दर्शक बस वही छवि याद रखे, अंतिम छवि वही हो। तो ये दर्शकों के प्रति, अपने प्रशंसकों के प्रति नायिकाओं माने जो हमारे फिल्मी सितारे हैं। हाँ विनोद, अनुपम जी मुझे याद है ऋषि कपूर अस्पताल में भर्ती थे, उनकी एक तस्वीर जो है वो मीडिया में वायरल हो गई थी, याद होगा आपको। रेडियो में गाना चल रहा था और एक अटेंडेंट उनके अगल बगल घूम रहा था और उस वक्त उनके अगल बगल कोई नहीं था, पर जिस ऋषि कपूर को हमने देखा था, जिस मस्ती के साथ वो पर्दे पर अपने किरदार को उभारते थे और जब उनको बिस्तर पे वैसे लेटा हुआ देखा गया तो दिल को अच्छा नहीं लगा था। मतलब वो छवि जहन में रह गई और बाकी के ऋषि कपूर एक बार के लिए एकदम जैसे कहते हैं ना इवेपोरेट हो गए। आप ये बात सही कह रहे हैं। वो समझ में आता है कि परिवार वही चाहता है कि वही जब धर्मेंद्र बैठे हैं जय वीरू के साथ उस बाइक पे बैठे हुए हैं और वो जो ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं और जब वो कह रहे हैं बसंती इनके सामने मत नाचना, तो वो किरदार रहे, फिर वो लरजता सा चेहरा ना दिखे। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, वो ये अपने प्रशंसकों के प्रति उनका एक कन्विक्शन होता है। ये उनका अपना स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ उनका अपने दर्शकों के प्रति है कि दर्शक उनके आजीवन खुश रहें। वो खुद भले ही ना रहें लेकिन उनके दर्शक खुश रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो एक खुशफहम तस्वीर है वो तस्वीर दर्शकों के जहन में कायम रहे। मुझे ये बताइए, आपका कभी राब्ता था, आपकी बातचीत हुई उनसे? एक तो पर्दे का एक्टर होता है, एक रील होता है, एक रियल होता है। रियल धर्मेंद्र के बारे में कितना जानते हैं आप? जी, धर्मेंद्र की यही खासियत थी कि मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के वो उस पीढ़ी के अभिनेता थे जब अभिनेता गांवों से गए थे। हाँ। और गांव को उन्होंने आजीवन कायम रखा था। अपने फार्म हाउस में कहते हैं कि वो खटिया रखते थे और उसके बाद पंजाब से जो भी लोग जाते थे उनके अतिथि बन करके रहते थे। अच्छा। तो धर्मेंद्र की ये विशेषता रही आजीवन कि वो अपने पंजाब को, अपने गांव को उन्होंने कभी भूलने की कोशिश नहीं की। और वो बॉलीवुड में होते हुए भी
वो अपने गांव, उनका जो अपने गांव से झुकाव था, अपनी माटी से जुड़ाव था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। जो कि मुझे लगता है कि एक आज जो हम उनके अंतिम यात्रा में जो इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं, या उनके लिए जो पूरे देश में जो एक मातम का माहौल मुझे लगता है अफवाह पर ही छा गया था, उसका कारण यही है कि धर्मेंद्र हम सबके इतने करीब थे। और अभी देखिए ना, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, वो लिख रहे हैं कि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भी नहीं भर पाएगा। हमेशा सिर्फ एक ही धर्म जी रहेंगे। हम आपको बहुत याद करेंगे सर। आज आसमान भी खुशनसीब है, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ये आपसे कुछ देर पहले एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, और जाने माने डायरेक्टर है, जाने माने प्रोड्यूसर है करण जौहर, वो ये कह रहे हैं कि एक ही धर्म पाजी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और ना तो वो जगह ले पाया है, ना कभी वो जगह ले पाएगा। अनुपम जी। बिल्कुल, वो अपने अंतिम समय तक, मुझे लगता है कि साल 6 महीने पहले तक वो शो में आते रहे थे, कॉमेडी शो में, कपिल के शो में कई बार वो आए, और कई माने टेलीविजन कार्यक्रमों में वो आते रहे थे, और दर्शकों के प्रति जो उनका एक जुड़ाव था, सहज जुड़ाव था, और जिस सहज भाव से वो संवाद करते थे इस उम्र में भी, वो धर्मेंद्र को हमेशा एक महत्वपूर्ण बना के रखती है कि वो लोगों से मिलना चाहते थे, अपने प्रशंसकों से कभी वो दूर नहीं हुए। ये जो मैं कहता हूं कि धर्मेंद्र अपनी माटी से जुड़े हुए थे, वो अपने लोगों को पहचानते थे। सितारे बनने, जो हम लोग कहते हैं ना कि सितारा बन गया, धर्मेंद्र ने कभी सितारा बनने की कोशिश नहीं की। वो अपने पंजाब के गांव के जिस पहचान के साथ आए थे, उस पहचान के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी मुंबई में गुजारी, और उस पहचान को कायम रखा अपने अंतिम समय तक, और यही है जो उन्हें एक अलग मुकाम देती है। ओके, विनोद जी, मैं अब आपको रोक रही हूँ। 4 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दूं, और उसके बाद कुछ और मेमोरीज मैं चाहती हूँ कि आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के साथ शेयर करें। लेकिन एक दुखद खबर है, एक बुरी खबर है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। 1935 में जन्म लिया था एक शख्स ने, तारीख थी 8 दिसंबर, और उसके बाद उस शख्स ने, मतलब कहते हैं कि वो अपने गांव से मीलों दूर चलकर जाते थे एक फिल्म देखने के लिए, बहुत प्रभावित थे। धर्मेंद्र के निधन से पूरे, सिर्फ देओल परिवार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो धर्मेंद्र को अपने घर का एक हिस्सा और किरदार समझते हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता। रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज की तारीख में धर्मेंद्र पाजी को रजा साहब आप कैसे याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? तारीख में एक मुकम्मल और मुकम्मल इंसान, ऊपर वाले ने उन्हें हर वो चीज दी थी। रजा साहब, हम आपको सच में सुनना चाहते हैं, लेकिन जहां आप मौजूद हैं शायद वहां नेटवर्क का कुछ तो इशू है, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगी अगर ऐसी कोई जगह जहां पर नेटवर्क, क्योंकि आपसे धर्मेंद्र साहब के यादों को साझा करना और सुनना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम आपको फ़ोन लगाए। हम बहुत से लोग हैं, बहुत से किरदार हैं, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र पाजी को आज के दिन याद करें। रजा साहब, मुझे खबर मिली है कि अब आप बेहतर हैं, आपकी आवाज़, अपनी बात जारी रखिएगा सर। हेलो जी 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 जी, हेलो रजा साहब, अब मुझे बिल्कुल बढ़िया से आपकी आवाज आ रही है। आपने कहा एक मुकम्मल किरदार, मुकम्मल इंसान, मुकम्मल पिता और बेटा, वो शख्स थे। जी जी जी। आपकी उनके साथ किस तरह की यादें हैं रजा साहब? बस वो मेरे बड़े भाई थे, और मैं उन कुछ अदाकारों में से हूँ जिन्होंने 26 फिल्में की उनके साथ। 26 फिल्में सर? पिटाई करते थे कैमरे के सामने, हाँ, कैमरे के पीछे वो उतना ही प्यार करते थे मुझसे। मैं उनका लाडला था,
मुझे गले लगाते थे, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे फेरते थे। तो वो एक बड़े भाई की तरह थे, एक ऐसा भाई जो बहुत ही अपने छोटों के मामले में प्रोटेक्टिव होता है। अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे कि भाई सेहत का हमेशा ख्याल रखो, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिलोसफिकल बातें भी करते थे, कुछ जो उनकी जिंदगी के हालात, स्ट्रगल के बारे में बताते थे। और सानेवाल में जिस उर्दू मीडियम स्कूल में वो पढ़ते थे, तमाम उस्तादों के उन्हें नाम याद थे और तमाम के नाम याद थे, सबको नाम करते थे। तो बड़ी अच्छी उनकी याद थी। और बताते खुद वो एक शायर थे वो। अच्छा। बड़ा शायराना, हाँ, शायराना मिजाज था उनका। खुद लिखते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तो मैंने कभी उनसे कहा भी कि अपनी एक किताब शाये कीजिए, जो आपकी जो शायरी है आप उसकी एक किताब शाये करें आप। तो वो प्रोसेस में भी जी। आपने मुझे कहा 26 साल, पता नहीं मेरा दिल क्यों वहीं अटक गया। तो मैं चाहूंगी कि वो 26 फिल्में आपने की है, वो पहली फिल्म और वो आखिरी फिल्म, उसमें कितना फर्क था? मतलब रजा मुराद जब पहली मर्तबा धर्मेंद्र के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे या लोकेशन शेयर कर रहे थे, कोई सीन शेयर कर रहे थे, वो पहली फिल्म और आखिरी फिल्म, उसमें कितना फर्क था? शुरू से वो बड़े मोहब्बती रहे हैं। और पहली मेरी फिल्म थी उनके साथ आस पास, हाँ, जो 1980 में रिलीज हुई थी। अच्छा। उसमें मैं डाकू बना हूं जो इन्हें किडनैप कर लेता है। अच्छा। और फिर उस डाकू की खूब पिटाई करते हैं। तो हम इसकी शूटिंग मैसूर में कर रहे थे। तो पहली बार मैंने कैमरा उस फिल्म में इनके साथ फेस किया। तो कहने लगे तेरी तारीफ तो बहुत सुनी थी रजा, काम पहली बार कर रहा हूं और जितनी तारीफ सुनी थी तू उतना ही अच्छा एक्टर है, इसी तरह मेहनत से लगन से काम करता रहे। हाँ। अच्छा, हमें डर लगता था कि भाई इनके साथ हम एक्शन सीन कर रहे हैं, हाँ। अगर गलती से इनका हथौड़ा लग गया हमें तो क्या होगा। लेकिन बहुत अच्छी उनकी टाइमिंग थी, फाइट जब करते थे बड़ी अच्छी उनकी टाइमिंग थी। और बहुत वो अपने ब्लोज मारते थे सामने वाले को, बिल्कुल लगती नहीं थी। हाँ। लेकिन डर हमेशा खौफ रहता था उनका जी, कहीं ये हथौड़ा लग ना जाए हमें। जो उनके बेटे कभी कभार कहते अगर लग भी जाता था जी, तो गले लगा लेते थे। अरे वाह, गले लगाते थे। बहुत शुक्रिया रजा साहब। ये कुछ यादें हैं जो आपकी जुबानी सुन तो रहे हैं लेकिन दर्शकों के जहन में उतर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए। प्रहलाद सैनी साहब भी जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, धर्मेंद्र पाजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस खुशमिजाजी के साथ उन्होंने जिंदगी जी है उन पलों को हम याद करें। आपके उनके साथ वो पल कौन से हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं? सबसे पहले तो बात करता हूँ, धर्मपाल जी एक मेरे लिए फादर फिगर थे। और परिवार जो है, सनी हो बॉबी हो, वो सब भाइयों की तरह मुझे प्यार करते थे, प्यार करते हैं। मतलब ऐसे परिवार जो है हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी का जो कल्चर है वो पूरे उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये, जो उनके घर पे जाए वो वहीं का होके रह जाए। तो ये इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी इच्छाएं मतलब दूसरों की पूरी करने की रही है हमेशा। तो मुझे बस यही एक्सपीरियंस है उनके साथ कि जो बोलते हैं वो हमेशा करते थे, जो करते थे वो हमेशा बोलते थे।
तो ये चीजें जो है एक हिंदुस्तानी सभ्यता जो है जी उन्होंने जो है देश में कायम रखी है। जमीन से जुड़े हुए चाहे जितने भी पूरे परिवार में चाहे कोई भी सदस्य हो, जी सबका अपने मुकाम में अपना नाम जो है एक मुकाम में है। लेकिन किसी को वो एक बात नहीं है जिसमें कि ईगो हो या कोई ऐसी ये हो। सादगी में रहने वाले और सादगी में एक परिवार की तरह जो ना खुद बच्चों में संस्कार वही दिए और वही लोगों को भी बांटे उन्होंने। तो सबसे बड़ी मोहब्बत जो है जो उसमें थी, हाँ। वो शायद ही किसी परिवार में हो हिंदुस्तान के अंदर। इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज होने के बाद इतने डाउन टू अर्थ मेरे ख्याल से और कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्रहलाद साहब, आपका राब्ता कैसे हुआ? कई ऐसे किस्से हैं जो कहा जाता है कि जो पहली फिल्म थी वो पहले से डिसाइडेड नहीं थी, वो बाद में हुई, अचानक हुई, क्योंकि किरदार शायद दिलीप साहब को होना था और फिर धर्मेंद्र जी हुए। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं इल्जाम रिलीज के बाद जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी को और अपनी हॉलीडे बनाने के लिए बेंगलोर गए। ठीक है। और वो शूटिंग कर रहे थे वो वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे साथ कब काम करेगा, गोविंदा की तरह कब मुझे नचाएगा। तो बस उनकी ये मोहब्बत बचपन से, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। जब एज ऑफ 12 मैं उनके घर पे फोटोग्राफ बंदनी के 60 में जो है 61 में गया था। तो उन्होंने मुझे प्यार से 14 नंबर रोड पे रहते थे, प्यार से उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझे फोटोग्राफ दिए, क्योंकि मैं फोटोग्राफ कलेक्ट करता था, मेरी हॉबी थी। तो वो मोहब्बत जो ना मेरे जहन में रह गई थी। और जिन्होंने उसी मूड से, उसी प्यार से जो ना उन्होंने जो कहा, तो मैं सब कुछ भूल गया मैं। और बस इनके साथ काम करने में, क्योंकि उनकी इमेज, उनका जो इमेज बन गया था फूल और पत्थर के बाद, तो वो एक ही मैन का बन गया था। और उन्होंने वो इल्जाम में जो आपने गोविंदा जी को नचाया था, वो डांस को उन्होंने वहाँ पे नकल करके बताया था कि हंस के बस बताया था? नहीं, वो पब्लिकली जो है ना बहुत लाफ्टर, पब्लिक जो शूटिंग देखने आई थी बहुत बड़ा लाफ्टर था वो। मतलब उनका कॉमेडी, उनकी जो है ना बातों में दम, उनकी स्टाइल जो है वो एक बच्चे थे। तो मतलब जो है ना हर तरह से जो है ना वो चीजें करते हैं जो उनके नेचुरल है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। तो मतलब वो एक प्यार बना और मुझे मौका मिला, उन्हीं की जबानी निकली हुई कि मेरे को भी गोविंदा की तरह नाच कराओ। तो बस वही एक मेरे जहन में रह गया और उन्होंने ऐसे निभाया कि मैं आज तक उनका रह गया। और वो परिवार भी जो है सनी हो, चाहे सोचिए आपका तो प्रहलाद जी राब्ता है, आपने तो फिल्में की हैं, हमने तो सिर्फ उनको पर्दे पर देखा है और फिर भी ऐसे राब्ता है जैसे